हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने इससे पहले कुछ मेथड देखे थे, कुछ कंट्रासेप्टिव डिवाइस देखे थे, ट्यूबेक्टॉमी वेसेक्टॉमी जैसे टर्म पर स्टडी किया था। पर आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इसको सिंपल्स क्या होता है कि जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होती है उसको, या फिर बेबी को क्या करना, उसको अबॉर्ड करवाना। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, इसी को कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मतलब टर्मिनेट कर देना प्रेगनेंसी की प्रोसेस को। ठीक है, इसको सिंपली आप इंड्यूस्ड अबॉर्शन समझना। तो होता क्या है कि वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP। देखिए, MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, और ये एक वॉलंटरी टर्मिनेशन है। वॉलंटरी का मतलब कि अकॉर्डिंग टू योर विल, जब आप चाहें तो फीमेल बॉडी से उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी अबॉर्शन किया जा सकता है। ये एक वॉलंटरी टर्मिनेशन है। ठीक है, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन बाय अबॉर्डिंग द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड तरीके से कभी अगर प्रेगनेंसी है तो उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग हो ही रही, तो उस पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए ये MTP भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, जिसमें जो है बेबी को क्या करते हैं, जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही क्या करते हैं, अबॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको MTP कहते हैं। क्वेश्चन सीधा यही से पूछता है कि MTP क्या है। अब एक प्रॉब्लम आपको समझना होगा कि इन इंडिया में MTP इज, ज़्यादातर जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है, लीगलाइज्ड इन 1971। ये 1971 तक तो लीगल था, विथ सम रिस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ये लीगल था, बट इट्स मिसयूज सच एज इनडिस्क्रिमिनेट एंड लीगल फीमेल फिटिसाइड्स। मतलब कि उनका मतलब जो फीमेल का फिटल का मोस्टली डिस्ट्रक्शन के केसेस। हाँ, और मतलब इस लॉ का एक मिसयूज होने लगा, जिसकी वजह से इस 1971 की ये जो लॉ है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए MTP पॉसिबल है, बट उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। MTP जनरली किस लिए यूज होती है, तो MTP इज यूज टू गेट राइड of unwanted pregnancy due to unprotected intercourse or the failure of the intercourse। मतलब कि ये जो MTP की प्रोसेस है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए है, पर इसका मिसयूज और एक तरीके से पूरा क्राइम होने की वजह से ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल रोक दी गई हैं। मतलब अभी लॉ ऐसा नहीं है, अभी तो जो है पूरी तरीके से एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है, कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और, ठीक है, व्हेन द प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल मदर। भाई अगर लगातार प्रेगनेंसी होती है, कंटिन्यू प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें मदर को भी दिक्कत होती है, फेटल में इन्फेक्शन और भी बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती है, हेल्थ सबसे बड़ा इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस प्रेगनेंसी भी अच्छी नहीं, इसलिए भी अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उसको टर्मिनेट भी ज़रूरी है। MTP आर द कंसिडर रिलेटिवली सेफ। MTP पूरी तरीके से सेफ है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है कि आप अप टू 12 वीक, यानी 12 वीक तक जो ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, 12 वीक यानी मान के चलिए एक ट्राइमेस्टर का मतलब आप 29-30 डेज, एक महीना मान के चलिए, मतलब 3 महीने के अंदर अगर इसको आसानी से एम्ब्रियो को रिमूव किया जा सकता है। पर इससे ज़्यादा टाइम होने के बाद इट इज़ मोर रिस्की, ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो MTP से क्वेश्चन सीधा आएगा कि MTP क्या है। ठीक है, MTP पे आपको कमेंट करना है। तो ये जो डिलीवरी अबॉर्शन प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, MTP। दूसरे टॉपिक देखते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल या इंटरकोर्स के समय में ये हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिजीज या फिर आप कहिए कि इन्फेक्शन, डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिट थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसको वेनरियल डिजीज ये VD कहते हैं, या इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन RTI भी कहते हैं। तो इसके क्या नाम है, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा STD या फिर पूछेगा RTI क्या है। तो RTI का मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकते हैं।
कुछ डिजीज के जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटियल हर्पीज, हाँ, क्लैमिडियासिस, जेनेटियल वार्ड्स, हाँ, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सब जो बीमारियां हैं वो कैसी बीमारियां हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस बी, HIV ये ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग ऑफ द इंजेक्शन नीडल। अब जरूरी नहीं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम से ही ये डिजीज हो। हेपेटाइटिस बी और HIV जो है वो ये जो इन्फेक्टेड नीडल के शेयरिंग से या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, है ना, या ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है, या फिर इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस में यानी उसके बच्चे में भी आने के चांस रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट को लेकर के। और इसमें अब देखते हैं कि एक्सेप्ट जेनेटियल हर्पीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। एक्सेप्ट जेनेटियल हर्पीज, HIV एंड हेपेटाइटिस बी आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्लियर एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर समय से इसको ट्रीट कर दिया गया तो ये ठीक हो सकता है। मतलब जेनेटियल हर्पीज को छोड़कर अगर बात करें HIV, एक्सेप्ट जेनेटियल हर्पीज, HIV एंड हेपेटाइटिस बी जो है वो कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है अगर टाइम से वर्क हो, इस पर ट्रीटमेंट हो, डायग्नोस हो पाए तो। टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट कुड बी कॉम्प्लिकेटेड, इट कुड बी लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड द पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज। मतलब अगर समय से इसको डायग्नोस नहीं हुआ, इस पर वर्क नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो एक और डिजीज बनाएगी PID क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। मतलब जो कमर वाला पोर्शन है, पेल्विक वाला पोर्शन है, ठीक है, मतलब जेनिशियल ट्रैक से लेकर पूरे कमर वाले पोर्शन, तो उस एरिया में इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है। एबॉर्शन भी हो सकते हैं। इसके बाद स्टिल बर्थ, ठीक है, और मतलब कि जैसे बेबी ज़्यादा समय तक स्टे नहीं हो सकता, वो अपने टाइम से पहले भी एक्सपेल आउट हो सकता है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, कभी कभी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी देखने को मिलती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो होती है इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नॉर्मली फॉलोपियन ट्यूब में होता है, तो वो उसके बाद वो वापस कहाँ पे आ जाता है कि वो मूव करके यूट्रस में आ जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है वो उधर ही रह जाता है, क्या हमारा ओवम स्पर्म का फ्यूजन यानी जाइगोट डेवलप होकर वहीं एम्ब्रियो बनाने लगता है, और अनडेवलप्ड एम्ब्रियो होती है जो कि बहुत रिस्की होती है। और कभी कभी इनफर्टिलिटी और सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी क्या हो जाती है? कैंसर हो जाती है। कभी कभी कैंसर भी देखने को मिलते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड, आप इसको रोक सकते हो। तो इस डिजीज को क्या किया जा सकता है भाई? तो रोका जा सकता है। इस डिजीज को कैसे रोक सकते हैं? तो सिंपल, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज यूज द लेटेक्स और द कंडोम ड्यूरिंग द क्वाइटस। एक लेटेक्स शीट होती है जो कि बैरियर का मेथड का वर्क करता है, ये प्रीवियस लेक्चर में आपने इस टॉपिक को भी देखा है। Go to the qualified doctor in the case of doubt for already detection and get complete treatment if diagnosed। ठीक है, अच्छे डॉक्टर सलाह लें और अच्छे से दवा लें। ठीक है, तो आज हमने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और किस पे बात किया है? हमने बात किया है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। इसको अच्छे से रिवाइज करिए। और MTP क्या है ये याद रख लीजिए। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं उसको याद रख लीजिए। इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं इसे याद रख लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।